Hello everyone, welcome to the session. I'm Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start the session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically, we are going to discuss about clocks and angles. Okay, so let's move on. सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड डिविजन्स के बारे में। बचपन से लेकर आज तक हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी इस तरीके की वॉच के अंदर टाइम देखते आ रहे हैं अपने बचपन से लेकर आज तक। ओके, अब मसला ये आता है, आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि यार क्लॉक्स और एंगल्स पर किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, अगर आप इस क्लॉक को थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, ये जो क्लॉक है ये किस शेप का है? ये सर्कुलर शेप का है। ये क्लॉक सर्कुलर शेप का है, मतलब इसकी ज्योमेट्री सर्कुलर शेप है। ओके, और इसके अंदर एक मिनट हैंड होता है और एक आवर हैंड होता है। तो आवर, लेट्स सपोज सबसे पहले बात करते हैं आवर हैंड के बारे में। अगर आवर हैंड 12 से स्टार्ट हुआ और वो ऐसे करते 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 वो फिर से 12 पर वापस चला जाएगा, 12 पर, तो मतलब आवर हैंड, जो आवर हैंड है वो 12 घंटे में एक रोटेशन पूरा कर रहा है, एक रोटेशन पूरा कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब यही तो हुआ ना। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले एंगल्स क्या होते हैं। देखो, एंगल्स कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहला एंगल मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहला एंगल होता है एक्यूट एंगल, मतलब जो 0 और 90 के बीच में लाई करता है वो एक्यूट एंगल होता है। उसके बाद जो एंगल आता है वो एक आता है राइट एंगल। राइट एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। ओके, इसके बाद एक एंगल आता है, कौन सा? ओब्ट्यूज एंगल। ओब्ट्यूज एंगल, ओब्ट्यूज एंगल 90 180, 90 और 180 के बीच में जितने भी एंगल होते हैं वो ओब्ट्यूज एंगल होता है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद अपना आता है एक स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है? स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। इसके बाद पांचवा एंगल कौन सा होता है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं? जो 180 से बड़े होते हैं और 360 से छोटे होते हैं। ओके, उसके बाद आता है फुल रोटेशन। फुल रोटेशन एंगल, इसे आप कुछ भी बोल सकते हो। फुल रोटेशन मतलब जो 360 डिग्री का होता है। ओके, 90 180 360 ये फिक्स हैं, और जो 0 से 90 के बीच में होंगे वो एक्यूट होंगे, 90 से 180 के बीच में जो भी होंगे वो ऑब्ट्यूस होंगे, और रिफ्लेक्स 180 से बड़ा और 360 से छोटा, मतलब 180 और 360 के दरमियान में बीच में जो भी होंगे वो रिफ्लेक्स एंगल होंगे। ओके, ये चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी थी क्योंकि आगे क्वेश्चन जो हम सोल्व करेंगे उनमें इस चीज़ का सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगा वो रिफ्लेक्स एंगल का होगा। अब आपको इस चीज़ का पता चल चुका है, तो आई होप अब आपको आगे परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। ओके, तो ये जो आवर हैंड है वो 12 घंटों में वो क्या कर रहा है? वो एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है। और रोटेशन एंगल अपना कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो वो 12 घंटों में 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब वो एक घंटे में कितने कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 12 विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो जो आवर हैंड है वो एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। और एक घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 60 मिनट लिख सकता हूँ। तो 60 मिनट, जाहिर सी बात है भाई, एक घंटे को मैं 60 मिनट भी तो बोल सकता हूँ। तो 60 मिनट में जो आवर हैंड है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, तो यहाँ से मैं एक मिनट की इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ कि भाई ये एक मिनट में कितना एंगल बनाएगा। वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 60। ये 30 है यहाँ पर, 30 डिवाइडेड बाई 60 विच इज इक्वल्स टू हाफ डिग्री। ओके, तो इस तरीके से कुछ, जब इसमें ये कैलकुलेशन आ गई तो इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं। बेसिकली क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है, आपको एक टाइम दिया जाएगा। लेट्स सपोज मैं एक रैंडम क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अगर आपको टाइम दे दिया गया है कि 5:40 हो रही है, तो आपसे पूछेगा कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का जो एंगल है ना वो बताओ वो कितनी डिग्री का होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आमतौर से इस टॉपिक पर बनते हैं। ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा है, लेकिन अगर आपने इसे नहीं पढ़ा तो आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ओके, क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं क्योंकि टॉपिक जो है वो बहुत ही छोटा है, आप इजीली कर पाओगे। अगर आपने इसे ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप इसके क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब हम बात करते हैं एंगल एंड स्पीड ऑफ हैंड्स। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा आवर हैंड की। जो हमारा क्लॉक होता है उसमें बेसिकली आमतौर से 3 हैंड होते हैं। एक तो मिनट हैंड, घंटे वाली सुई होती है, और एक तो मिनट हैंड होती है, मिनट वाली सुई, और आवर हैंड घंटों वाली सुई, एक सेकेंड हैंड मतलब सेकेंड्स वाली सुई जो होती है।
तो सेकंड्स वाली सुई के आमतौर से हम इसमें बात नहीं करते। हमारा जो ज़्यादा फोकस होता है, जो क्वेश्चन में भी आमतौर से आता है, वो क्या होता है, मिनट हैंड और आवर हैंड। तो सबसे पहले मैं आपको आवर हैंड के बारे में बताना चाहता। आवर हैंड, सबसे पहले हम आवर हैंड पर बात करेंगे। अभी हमने पीछे जस्ट पिछली वाली स्लाइड में बताया मैंने आपको कि 12 घंटों में आवर हैंड 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, तो वो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? भाई जाहिर सी बात है 360 डिवाइडेड बाई 12 विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बच्चा बच्चा जानता है। अब मैं 1 आवर को क्या लिख सकता हूँ, मैं 60 मिनट लिख सकता हूँ। तो 60 मिनट में अगर ये 30 डिग्री का बना रहा है तो ये 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगा? यहाँ से मैं निकाल लूंगा 30 डिवाइडेड बाई 60 विच इज इक्वल्स टू 1/2 डिग्री। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये देखो आप अब बात करते हैं मिनट हैंड के बारे में। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको ध्यान रखना है और क्या ध्यान नहीं रखना है। ओके, मिनट हैंड के बारे में एक बार मैं आपको बता दूं। मिनट हैंड देखो, जो मिनट हैंड होता है ना, वो मिनट हैंड सपोज अगर वो 12 से स्टार्ट हुआ तो वो 1 घंटे बाद वापस 12 पर आ जाएगा। जो मिनट वाली सुई होती है वो 12 से अगर स्टार्ट हुई तो वो 1 घंटे बाद 12 पर फिर से लौट कर आ जाएगी। तो इसका मतलब हुआ जो मिनट हैंड है वो 1 घंटे में 360 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। ओके, और इसके बाद 1 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 मिनट लिख सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ भाई वो 60 मिनट में 360 डिग्री कंप्लीट करता है। तो 1 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 60। ओके, ये कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी इसकी समरी अगर बताऊं तो 1 आवर, जो आवर हैंड है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाएगा और 1 मिनट में कितना बनाएगा, हाफ डिग्री का। आवर हैंड में तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और मिनट हैंड में आपको क्या ध्यान रखना है कि वो 1 मिनट में कितना बनाता है। वो 1 मिनट में बनाता है 6 डिग्री। ये 3 चीज़ें आमतौर से आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें अगर आपने ये 3 चीज़ें ध्यान रख ली ना तो वो जो क्वेश्चन होंगे आप उनको ईजिली सोल्व कर पाओगे। ये बिल्कुल बेस है क्लॉक पर बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करने का। अगर आप ये नहीं सीख पाए, अगर आप ये ध्यान नहीं रख पाए तो आपको मुश्किल आने वाली है। ओके, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा वीडियो थोड़ी सी रिवर्स करो और इस चीज़ को पहले अच्छे से समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ना। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। मैं वो क्वेश्चंस इसलिए लेता हूँ ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो और इससे क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो और बेहतर तरीके से हम उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ओके, इसलिए मैं क्वेश्चन सेशन में आमतौर से करवाता हूँ। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी डिग्रीज डज आवर हैंड मूव इन 12 मिनट्स। इसने बोला कि भाई कितने डिग्री आवर हैंड 20 मिनट में एंगल बनाएगा। मतलब आवर हैंड अगर 20 मिनट तक चले तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अब मैंने आपको अभी पीछे बताया कि जो आवर हैंड है वो 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है, वो 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, तो 2 मिनट में वो कितना बनाएगा भाई, 2 मिनट में वो 1 डिग्री का एंगल बनाएगा। सही है ना। तो 20 मिनट में वो कितना बनाएगा, मिनट अगर 2 है तो एंगल उसका आधा है, तो इसका मतलब 20 मिनट में वो कितना बनाएगा, 20 मिनट में वो 10 डिग्री का एंगल बनाएगा। सीधी सी बात हो गई, यही इसका आंसर होगा। ओके, तो इस पर बहुत ही इजी क्वेश्चन बनते हैं। हम थोड़े से टफ भी लेंगे, आगे जो होंगे उनको भी समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में किस तरीके का आता है और कैसे उन्हें अप्रोच करना है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिग्रीज विल द मिनट हैंड मूव इन द सेम टाइम इन विच द आवर हैंड मूव्स 10 डिग्रीज। ये क्वेश्चन बेसिकली बोल रहा है कि भाई आवर हैंड जितनी देर में 10 डिग्री का एंगल बनाता है उतने ही टाइम में मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं ये निकाल लूंगा, ये फाइंड आउट कर लूंगा कि 10 डिग्री का एंगल आवर हैंड कितनी देर में बनाता है। तो जितनी देर में भी वो बनाएगा उतनी ही देर में मैं चेक कर लूंगा कि मिनट हैंड कितना बनाता है। सिंपल, उसका सॉल्यूशन मैं इजीली निकाल सकता हूँ। तो 10 डिग्री कितनी देर में बनाएगा आवर हैंड, जो आवर हैंड है, आवर हैंड सॉरी वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, वो 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब मिनट अगर पूरी है 1 है तो एंगल हाफ डिग्री बन रहा है, तो 10 डिग्री कितना बन जाएगा, 20 मिनट में बन जाएगा। सिंपल, समझ आ रहा है ना, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। तो 20 मिनट में वो 10 डिग्री बना रहा है। अब मैं सिंपल यही चेक कर लूंगा कि 20 मिनट में
मिनट हैंड कितना एंगल बनाएगा, सिंपल है। तो 1 मिनट में मिनट हैंड कितना बनाता है, 6 डिग्री। और 20 मिनट में कितना बनाएगा, 20 मिनट में बनाएगा 6 × 20 विच इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ओके, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एट 3:40 द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक फॉर्म एन एंगल ऑफ, मतलब 3:40 पर द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक फॉर्म एन एंगल ऑफ, मतलब 3:40 पर जो आवर हैंड और मिनट हैंड है उनके बीच का एंगल बताना है कि कितना होगा। लेट्स सपोज दिस इज अ क्लॉक, ये एक क्लॉक है अपना, और इसमें ये क्या है, ये 12 है, और ये 6 है, और ये 3 है, और ये 9 है। ओके, और 3:40 की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये आवर हैंड तो कहीं यहाँ पर होगा, और 40 मिनट की बात जब हो रही है तो ये मिनट हैंड कहीं यहाँ पर होगा। ओके, तो इस एंगल को हमें बताना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये 12 जो है ना, इस 12 को एज अ रेफरेंस यूज़ करूँगा। देखो इस 12 को सबसे पहले मैं ये निकालूंगा कि ये वाला एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है। तो इसको अगर मैं बीटा मान लूँ, और फिर मैं ये निकालूंगा कि ये वाला एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने डिग्री का है, इसको मैं अल्फा मान रहा हूँ। छोटे वाला अल्फा मान रहा हूँ और ये बड़े वाला बीटा मान रहा हूँ। तो ये वाला एंगल मैं कैसे निकालूंगा, मैं बीटा में से अल्फा को माइनस कर दूंगा। बीटा में से अल्फा को माइनस करने बाद बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस ही ये वाला एंगल हो जाएगा। ओके, तो 3:40 में ये देखो, ये जो बड़े वाला एंगल है ना, ये बड़े वाला एंगल जो है ये 12 से लेकर 40 तक गया, मतलब ये मिनट हैंड है ना, तो मिनट हैंड 12 से लेकर 40 तक, मतलब 40 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल बनाएगा, सबसे पहले मैं वो निकाल लेता हूँ, जो कि अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। ओके, ओ सॉरी, बीटा की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि बड़े वाला बीटा है ना, मिनट वाला। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 मिनट में मिनट हैंड कितना चलता है, 1 मिनट में मिनट हैंड कितना चलता है, 6 डिग्री। तो 40 मिनट में कितना चलेगा, 40 मिनट में वो चलेगा 6 × 40 विच इज इक्वल्स टू 240 डिग्री। ओके, तो ये बीटा की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब बात करते हैं अल्फा की। अल्फा क्या कर रहा है यहाँ पर, अल्फा देखो ये आवर हैंड है ना, तो 3:40 में आवर हैंड कितना चलेगा मैं ये निकाल लूंगा। 3 घंटे, आवर हैंड जो है वो 1 घंटे में कितना चलता है, आवर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री चलता है। तो 3 घंटे में वो कितना चलेगा, 30 × 3 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, और 40 मिनट और भी तो है ना, 40 मिनट भी में भी तो चला है ना वो। तो यहाँ से देखो 40 मिनट का और ऐड इसमें करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 1 मिनट में वो कितना चलता है, 1 मिनट में वो हाफ डिग्री चलता है। तो 40 मिनट में वो कितना चलेगा, 40 मिनट में वो 20 डिग्री चलेगा। तो यहाँ से 90 + 20 विच इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 110, बीटा की वैल्यू 240, और इनका डिफरेंस ही ये वाला एंगल हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ओके, तो 240 - 110, 03, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 130 डिग्री। ओके, so this is the final answer of this question. So let's move on to the next question. ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 2:10। देखो ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, कि हमें टाइम दे के रखा है और उसके बीच का एंगल हमें बताना है, ये मैं कन्वेंशनल मेथड से आपको करा रहा हूँ, मतलब नॉर्मल मेथड से। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, उसको हम बाद में समझेंगे। मैं आपको पहले कन्वेंशनल मेथड से समझा रहा हूँ, ताकि आप एक रूट लेवल पर समझ सको कि कैसे काम होता है, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। उसके बाद हम फॉर्मूला भी समझेंगे, और शॉर्टकट ट्रिक भी इसकी होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम कन्वेंशनल मेथड से समझ रहे हैं, ताकि हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ओके, तो इसको भी हम कन्वेंशनल से करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगा, कि अगर आपको टाइम दे के रखा है और उसके बीच का एंगल आपको निकालना है, तो उसमें ये फॉर्मूला लगाओ। आप फॉर्मूला रखोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 2:10, 2:10 पर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल हमें बताना है। तो कुछ इस तरीके का सीन है, देखो ये लेट्स सपोज दिस इज 12 एंड दिस इज 6, और 3 इधर 9 आ जाएगा, और यहाँ पर
ये 1 और ये 2, तो 2 बजकर कहीं 2 वाली सुई तो यहाँ पर होगी मिनट वाली, और आवर वाली बस इससे थोड़ी सी आगे होगी, मतलब ये कंप्लीटली ओवरलैप नहीं होंगे। ओके, ये वाला एंगल हमसे पूछा है, ये वाला बताना है हमें। ओके, तो 12 को एज अ रेफरेंस निकालूंगा मैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आवर हैंड निकालूंगा कि आवर हैंड 2 घंटे 10 मिनट में कितना चलेगा। ओके, आवर हैंड की सबसे पहले बात करते हैं। आवर हैंड 1 घंटे में कितना चलता है, 30 डिग्री चलता है। तो वो 2 घंटे में कितना चलेगा, वो 2 घंटे में चलेगा 60 डिग्री। और 10 मिनट में वो कितना चलेगा, 1 मिनट में वो कितना चलता है, 1 मिनट में चलता है हाफ डिग्री। तो 10 मिनट में वो कितना चलेगा, वो चलेगा कितना, वो 1 मिनट में जब वो हाफ डिग्री चलता है तो 10 मिनट में वो 5 डिग्री चल जाएगा। तो 2 घंटे 10 मिनट में आवर हैंड टोटल कितना चलेगा, 65 डिग्री चलेगा। ओके, 2 घंटे 10 मिनट में आवर हैंड 65 डिग्री चलेगा। अब बात करते हैं मिनट हैंड की। मिनट हैंड, मिनट हैंड। ओके, मिनट हैंड 1 मिनट में कितना चलता है, 1 मिनट में चलता है 6 डिग्री। तो 10 मिनट में कितना चलेगा, 10 मिनट में चलेगा 6 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, और ये वाला देखो, ये जो 65 है ना, ये 65 किसका है, आवर एंड का। जाहिर सी बात है आवर एंड कहीं 2 से आगे ही होगा। तो ये वाला जो है ना, ये वाला और ये वाला तो है अपना 65 हो गया। और ये वाला अपना कितना हो गया, ये वाला हो गया अपना 60, ये हो गया अपना 60। तो 65 माइनस 60, तो ये 5 डिग्री ये वाला आ जाएगा। तो 65 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 5 डिग्री। तो 2:10 पर जो इन दोनों हैंड का जो एंगल होगा इन दोनों के बीच का, वो कितना होगा, 5 डिग्री होगा। ओके, आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूला एंड टर्मिनोलॉजी के बारे में। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन को और सोल्व करेंगे। तो फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी कहीं आपको टाइम दिया रहे, जैसा अभी पीछे स्लाइड में था ना कि 2:10 पर टाइम बताओ, 2:10 पर टाइम अपना कितना है, 2:10 है। इन दोनों के बीच का एंगल बताओ कितना होगा। तो वहां पर आप सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, ए इज इक्वल्स टू एंगल का फॉर्मूला, एंगल ही निकालना है ना, 30h डिफरेंस 11 डिवाइड बाई 2 मिनट। ओके, आपको अगर टाइम दिया हुआ है और आपको उनके बीच का हैंड्स के बीच का एंगल निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली वहां पर रखोगे और अपना आंसर वहां से निकाल लोगे। ओके, बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ना, ये कन्वेंशनल से ही निकल के आया है। ओके, तो आपको मतलब इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि कहीं फॉर्मूला फेल ना हो जाए। हाँ, लेकिन एक बात है, इस फॉर्मूले की एक लिमिटेशन है, इस फॉर्मूले की एक लिमिटेशन है। कोई भी चीज़ हो, शॉर्टकट ट्रिक अगर कुछ होती है तो उसकी एक लिमिटेशन तो होती ही है। इसकी लिमिटेशन क्या है, ये जो आवर है ना, इसको आप देखो, 2 तरीके के टाइम होता है। एक होता है 12 आवर फॉर्मेट, 12 आवर फॉर्मेट 12 आवर फॉर्मेट होता है। अरे यार, ये मैंने आगे लिख दिया दादा। तो एक होता है अपना 12 आवर फॉर्मेट और एक होता है अपना 24 आवर फॉर्मेट, मतलब रेलवे वाला टाइम। ओके, अब मैं बताऊंगा कि ये 24 आवर फॉर्मेट पर अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगा कि इसको कैसे अप्लाई करना है। लेट्स सपोज हमें बताया गया था कि भाई 2:10 पर जो हैंड्स हैं, मिनट हैंड और आवर हैंड, इन दोनों के बीच का एंगल बताओ। तो हम क्या करेंगे, देखो 30 यहाँ पर h है ना, h, तो यहाँ पर आवर कितना है 2, 30 इंटू 2 डिफरेंस ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू मिनट कितनी है 10, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। तो 2 5 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 डिफरेंस ऑफ 11 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 55 विच इज इक्वल्स टू 5 डिग्री। देखो आ गया ना आंसर। अभी हमने उसे कन्वेंशनल मेथड से कितनी देर में किया, और फॉर्मूले में हम डायरेक्ट रखेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। देखो 5 डिग्री आ गया। ओके, तो ये बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है। अब बात करते हैं इसके फेलियर की, इसकी लिमिटेशन क्या है। देखो, जो रेलवे का टाइम अगर आपको लेट सपोज आपको दिया रहता कि 14:10 पर, तो आप आवर में 14 नहीं रख सकते, आवर में 14 नहीं रख सकते। आप क्या करोगे, इस 14:10 को आप 12 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले वो कितना हो जाएगा अपना 2:10,
मतलब अगर 24 आवर फॉर्मेट में आपको टाइम दे के रखा है, आप उसको डायरेक्ट फॉर्मूले में नहीं रख सकते वरना आपका आंसर गलत आएगा। आपका सबसे पहला स्टेप होगा कि आप उसे 12 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, उसके बाद आप उसे फॉर्मूले में रखकर अपना आंसर निकाल लें। ओके, इस फॉर्मूले की लिमिटेशन 24 आवर फॉर्मेट पर है। ओके, सो अब हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे और फॉर्मूले से उन्हें सोल्व करके देखेंगे कि कितने इजीली और फास्ट तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ये बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ द क्लॉक 440। देखो एंगल का फॉर्मूला क्या था अपना, अगर मैं इसे कन्वेंशनल से करूं तो मुझे जाहिर सी बात है ज़्यादा टाइम लगना है, तो मैं इसे तसल्ली से करूंगा, आराम से करूंगा फॉर्मूले से। वो कैसे करूंगा, देखो 30h डिफरेंस ऑफ 11/2m। ओके, ये देखो 30h, तो आवर कितना है अपने पास 4, तो 30 × 4 डिफरेंस ऑफ 11/2 मिनट कितनी है 40, तो ये 40 यहाँ से कितना आ जाएगा 20, और ये कितना आ जाएगा 120 डिफरेंस ऑफ 20 की 10 से करेंगे 200, 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 220। 220 में से देखो 120 में से अगर मैं 220 सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा माइनस का 100। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें डिफरेंस चेक करना होता है, ना कि सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो इसमें साइन मैटर नहीं करता, मतलब 220 और 120 का डिफरेंस कितना है, वो है 100। ओके, तो 100 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। सो आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोला है, फाइंड द एंगल बिटवीन, ये टाइम दे के रखा है और आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल हमें बताना है, 8:10। तो डायरेक्ट क्या करो, फॉर्मूला यहाँ पर रखो 30h डिफरेंस ऑफ 11/2 मिनट्स। ओके, ये अपना फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो 30 × आवर कितने हैं 8, डिफरेंस ऑफ 11/2, और यहाँ पर मिनट कितनी है 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये 240 इधर आ जाएगा और 55 इधर आ जाएगा। ओके, अब 240 में से यहाँ पर थोड़ा सा पैच है, थोड़ा ध्यान से देखना। 240 में से जब आप 55 को सब्ट्रैक्ट करोगे आपको क्या मिलेगा, देखो 240 में से 40 घटा दो 200 बचे, और 15 और घटा दो कितने बचे 185। यहाँ पर कितना आ गया 185। तो क्या 185 डिग्री मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आपका एंगल 185 डिग्री मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है तो वो रिफ्लेक्स एंगल, मैंने अभी आपको सबसे शुरू में एंगल के बारे में पढ़ाया था, तो वही वाला केस यहाँ पर है। एंगल अगर 180 डिग्री से आपका ज़्यादा आ रहा है तो आप क्या करोगे, आपका वो फाइनल आंसर नहीं होगा, आप 360 में से जो भी आपका एंगल आ रहा है उसे माइनस करोगे, 360 में से अपने रिफ्लेक्स एंगल को माइनस करोगे, और जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, अब देखो इस केस में ये 185 आया, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 360 माइनस 185, 0 10 माइनस 5 5, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा 1 सेकेंड, 360 में से जब मैं 185 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा। देखो 188 एक सब्ट्रैक्शन का तरीका ये होता है कि आप इनका डिफरेंस देख लो। एक तो तरीका ये है कि भाई बिल्कुल इजीली आप इसे कैसे सोल्व करोगे, मतलब बिल्कुल कन्वेंशनल तरीके से 1 कैरी इसमें से इधर आएगा, 10 में से 5 गए तो यहाँ पर ये 5 बच गया। ओके, और यहाँ पर कितने बचे 5, और फिर इधर से 15 में से 8 जाएंगे, फिर यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, और इधर 2 बचेगा, तो 275 ये आएगा। एक सेकेंड, 275 कैसा आएगा, यहाँ तो 2 बचा है ना, तो 2 माइनस 1 175 आएगा। एक तो तरीका यह है, ये बहुत ही टाइम लेता है। आप क्या करो, आप कैसे किया करो, देखो 360 माइनस 185 है ना, आप इसमें क्या करो 180, 200 में ये कितना कम है, ये 15 कम है, सही है ना, 200 हो गए। अब इसमें 160 और जोड़ दो तो बना, ये कितना बन गया 175, सिंपल ऐसे किया करो। तो यहाँ पर कितना आ गया 175 डिग्री इसका फाइनल आंसर होगा। जब भी आपका एंगल 185 डिग्री मतलब रिफ्लेक्स एंगल अगर आपका आंसर आ रहा है तो वो आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर, आपको क्या करना पड़ेगा 360 डिग्री में से उस रिफ्लेक्स एंगल को माइनस करके जो आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर बनेगा। ओके, आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ द क्लॉक 20 मिनट पास्ट 5 o'clock। अब मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझाने वाला हूँ, हालांकि जो पीछे स्लाइड गई है उसमें फॉर्मूला एंड टर्मिनोलॉजी के बारे में मुझे बताना था, मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूले के बारे में बताया।
अब मैं आपको टर्मिनोलॉजी के बारे में बताता हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक टर्म इस्तेमाल हुई है। देखो 20 मिनट पास्ट 5 o'clock, तो कुछ टर्म होती है। लेट्स सपोज मैं आपको एक टर्म बताता हूँ। एक टर्म है क्वार्टर पास्ट, पास्ट क्वार्टर पास्ट 6। तो इसका क्या मतलब होता है? ये जो टर्म होती है ना, देखो इसमें इसमें बताया गया ना 20 मिनट पास्ट 5 o'clock। अब आप पूछोगे यार ये 20 मिनट पास्ट 5 o'clock ये क्या चीज़ है? तो कुछ टर्म होती है जो क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन में हमें दे के रखता है। देखो कॉन्सेप्ट सब सेम रहते हैं, मतलब क्वेश्चन को घुमाने के लिए वो टर्म का इस्तेमाल करता है। तो हम अगर उन्हीं टर्म को समझ लेंगे तो क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो हमें नहीं घुमा पाएगा, और हम अपने कॉन्सेप्ट को इजीली वहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे और अपना आंसर इजीली वहाँ से निकाल पाएंगे। ओके, तो क्वार्टर पास्ट 6 इसका क्या मतलब होता है? देखो क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर होता है 1/4, और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। तो 60 के अगर मैं 4 हिस्से करूँ तो एक हिस्से में कितनी वैल्यू आ रही है? 15। तो जाहिर सी बात है क्वार्टर का मतलब क्या हुआ? 15 मिनट। ओके, और यहाँ पर बोल रहा है पास्ट, मतलब पास्ट 15 मिनट बीत गए 6 बजने के बाद। तो यहाँ पर बात हो रही है 6:15 की। ओके, इसी तरीके से क्या होता है क्वार्टर टू 6, इसका क्या मतलब हुआ? क्वार्टर का मतलब मैंने अभी आपको बताया 15 मिनट। ओके, 2:06 मतलब 6 बजने में अभी 15 मिनट है। इसका मतलब ये बात कर रहा है 5:45 की। ओके, और इसी तरीके से एक टर्म और होती है, वो क्या होती है? 10 मिनट 10 मिनट पास्ट 6। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई? 10 मिनट बीत गई 6 बजे के बाद। तो इसका मतलब ये बात कर रहा है 6:10 की। और एक टर्म क्या होती है? 10 मिनट टू 6 मतलब अभी 6 नहीं बजे, 10 मिनट पहले 6 बजने से। इसका मतलब ये बात कर रहा है 5:50 की। ओके, और एक टर्म और होती है हाफ हाफ पास्ट हाफ पास्ट 10 मतलब ये जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना 10 मिनट, इसकी वैल्यू यहाँ पर 20 मिनट भी हो सकता है, और ये 2:06 जो है ये यहाँ पर 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बेसिकली ये चीज़ें समझाना चाहता हूँ। हाफ पास्ट क्या होता है, मिनट टू क्या होता है, मिनट पास्ट क्या होता है, क्वार्टर टू क्वार्टर पास्ट क्या होता है। ओके, यहाँ पर ये 6 मिनट 10 मिनट वैल्यू इनकी कुछ भी हो सकती है। तो हाफ पास्ट 10 इसका मतलब क्या हुआ? हाफ किसे बोलते हैं हम? आधे को। तो पूरे घंटे का आधा कितना होगा? 30 मिनट। तो यहाँ पर बात हो रही है, और पास्ट का मतलब बीत गया, तो यहाँ पर बात हो रही है 10:30 की। ध्यान से समझना ये चीज़ें। ये 5 टर्म, इनसे अलावा कोई और टर्म इन क्वेश्चंस में नहीं पूछी जाएगी। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को एक बार चेक करते हैं। 20 मिनट पास्ट 5 o'clock मतलब 20 मिनट बीत गए 5 बजने के बाद। तो मतलब 5:20 की बात यहाँ पर हो रही है। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ द क्लॉक, मतलब 5:20 पर जो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल है वो बताना है। तो एंगल का फॉर्मूला अपने पास क्या है? 30h डिफरेंस ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 2 मिनट। तो 30 इंटू 5 डिफरेंस ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 विच इज इक्वल्स टू, ये 10 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 150 डिफरेंस ऑफ 110। तो यहाँ से अपना कितना आ जाएगा? ये 5 ही है ना? हाँ, तो 150 डिफरेंस ऑफ 110 विच इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो 40 डिग्री इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। फाइंड द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक क्वार्टर पास्ट 6 o'clock। क्वार्टर का मतलब मैंने आपको बताया था 15 मिनट। पास्ट का मतलब होता है बीत गया, बीत गया मतलब 6:15 की बात ये कर रहा है। 6:15 की बात ये कर रहा है। तो इसके बीच में हमें एंगल बताना है। तो एंगल का फॉर्मूला क्या है? 30h डिफरेंस ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 2 मिनट्स। 30 इंटू 6 डिफरेंस ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 2 मिनट्स कितनी है? 15। इसको इससे डिवाइड करेंगे 7.5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 180 डिफरेंस ऑफ 11 की इससे करेंगे, यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो 75 इंटू 11 करेंगे तो 1517 इंटू 57, यहाँ पर 12825, ये कितना आ जाएगा? 82.5। अब 180 में से 82.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 97.5 डिग्री। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ध्यान समझना। फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक 8:30 PM। 8:30 पर एंगल बताना है, और वो भी रिफ्लेक्स एंगल बताना है। देखो
एंगल का फॉर्मूला अपना क्या है, 30h डिफरेंस ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 2 मिनट्स। तो यहाँ पर 30 इंटू 8 डिफरेंस ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 30 विच इज़ इक्वल टू यहाँ पर 15 आ जाएगा, और यहाँ पर 240, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, सॉरी हाँ नहीं सही है, 15 की 11 से करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 165। ओके, अब ये 165 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूँ कि ये 200 हो जाए। 165 मतलब यहाँ पर कितना जुड़ जाएगा 35, और ये 40, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया 5 और 4 3 7, मतलब यहाँ से कितना आ रहा है 75 डिग्री। 240 में से, भाई ऐसे करके देख लो ना आप, 240 में से 165 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, 10 में से 5 गए यहाँ पर 5, और यहाँ पर 13 में से 6 गए यहाँ पर 7, और ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 75 आ गया। तो 75 तो रिफ्लेक्स एंगल की कैटेगरी में नहीं आता। ये कौन सा होता है, ये तो एक्यूट में आता है। और रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं, जो 180 और 360 के बीच के होते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 360 कंप्लीट एंगल में से माइनस करेंगे इस 75 को, और जो भी आएगा वो अपना क्या आ जाएगा, वो अपना आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। देखो इसे थोड़ा सा मैं आपको विजुअलाइज कराता हूँ। ये अपना क्लॉक है ना, 8:30 की बात हो रही है, मतलब आवर हैंड कहीं यहाँ पर होगा, और 30 मिनट की बात है तो मिनट हैंड कहीं यहाँ पर होगा। ये वाला एंगल जो है ये अपना आया है 75, हमें बताना है ये वाला रिफ्लेक्स। तो ये कैसा आएगा, जब ये पूरा 360 है तो 360 में से अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। तो वही तो किया है मैंने, 360 में से 60 को माइनस करूंगा 300, 15 को और माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 300 में से 15 को माइनस करते ही 285 मिलेगा। ये इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दो क्या बोल रहे हैं, एट व्हाट एंगल ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 10:10। वही है, एंगल बताना है 10:10 पर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल कितना होगा, वही हमें इसमें भी बताना है। ओके, तो यहाँ पर 30h डिफरेंस ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू मिनट। ओके, तो 30h 30 इंटू 10 डिफरेंस ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 विच इज इक्वल टू, ये 5 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 300 हो जाएगा डिफरेंस, ये 55 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा अपना, 300 में से 55 गए, ये 300 तो यहाँ से हो जाएगा 300, और 11 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 55, 300 माइनस 55 विच इज इक्वल टू 245 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या यही इसका आंसर हो जाएगा? इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है एट वॉट एंगल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 10:10। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर एंगल आपका 180 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्स एंगल आ रहा है। मतलब अगर ये क्लॉक है, अगर ये 9 है और 10 कहीं यहाँ पर होगा और 12 कहीं यहाँ पर होगा, 1 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर होगा, तो ये घंटे वाली सुई तो यहाँ पर होगी आवर हैंड, और जो मिनट हैंड है वो कहीं यहाँ पर होगा। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये जो 245 डिग्री है वो ये वाला आया है रिफ्लेक्स, और बताना कौन सा है, ये वाला। तो 360 में से मैं इसे माइनस कर दूंगा, 360 में से 245 को मैं माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 45 है ना, तो मतलब यहाँ 55 का डिफरेंस तो ये आ गया। 55 अगर मैं इसमें जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिलेगा 300, और 55 में अगर मैं 60 और जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिलेगा 360। तो 5 और यहाँ पर 6 5 11, मतलब ये कितना बन जाएगा अपना 115 डिग्री का। भाई अगर आप ऐसे ऐसे कर लो, मैं तो ऐसे ही करता हूँ सब्ट्रैक्शन, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो। भाई 245, यहाँ से क्या करोगे, 10 में से 5 गए 5, ओके, और 5 में से 4 जाएंगे तो 1, 3 में से 2 गया 1, बात वही आनी है। ओके, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 115 डिग्री, ये इसका एंगल होगा इस टाइम पर 10:10 पर। आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग, थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock इन द आफ्टरनून। देखो ये लेट्स सपोज दिस इज आवर क्लॉक, ये अपना क्लॉक है और ये 12 है, और यहाँ पर ये कितना है, ये 6 है, और ये 3 है, और ये 9 है। ये बोल रहा है कि भाई 8 बजे, सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे लगभग आवर हैंड यहाँ पर होगा, आवर हैंड यहाँ पर होगा,
और ये बोल रहा है कि भाई दोपहर के 2 बज गए, तो दोपहर के 2 बजने में आवर हैंड यहाँ पर होगा ना। तो ये बोल रहा है कि उसने सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक आवर हैंड ने कितना एंगल बनाया। ओके, तो देखो यहाँ पर 8, 9 और ये 10 और ये 11 और ये 12, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब 6 घंटे आवर हैंड ने ट्रेवल किया, मतलब उसने एंगल बनाया। और जो आवर हैंड है वो 1 घंटे में कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री का। तो 6 घंटे में उसने कितना बनाया, वो कितना बनाया, 180 डिग्री का। बिल्कुल देखो ये एकदम एकदम स्ट्रेट बन रहा है ना, ऐसे एकदम स्ट्रेट बन रहा है। ये 180 डिग्री का उसने बनाया है, तो 180 डिग्री का अपना यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप इस सेशन को यूट्यूब एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड करो। इसमें आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि आप अगर एप्टीट्यूड को एक सीक्वेंस में सीखना चाहते हैं, बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, तो मास्टर एप्टीट्यूड एप्लीकेशन से बेहतर चॉइस मैं गारंटी दे सकता हूँ आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती। क्योंकि इस एप्लीकेशन में मैंने आपको जैसा आपने सेशन लिया ना, इसी के नीचे आपको इसकी एक्सरसाइज मिलेगी, फिर उसी के नीचे आपको इसके क्या मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा। उसी के साथ आपको जो इस टॉपिक से रिलेटेड पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सब मिलेंगे, और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब टेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ हैं, और वीडियो सॉल्यूशन भी आपको वहाँ पर मिलेगा, और कमेंट सिस्टम भी मैंने लगाया हुआ है वहाँ पर, तो और लोगों ने जो कमेंट किए हुए हैं वो भी आपको वहाँ पर नज़र आएंगे। तो मल्टीपल सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन को कितने तरीकों से सोल्व किया जा सकता है वो सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि मास्टर एप्टीट्यूड से बेहतर चॉइस आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती। और उसमें आप टेस्ट दे सकते हो, कस्टम टेस्ट दे सकते हो, एग्ज़ाम भी दे सकते हो। ओके, मॉक टेस्ट दे सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो, और आप क्वेश्चन को बुक मार्क भी कर सकते हो, ताकि आप एक जस्ट एग्ज़ाम देने से पहले उन्हें रिवाइज कर सको। आपके लिए बहुत बहुत सारे फीचर्स मैंने इसके अंदर डाले हैं, बिकॉज आई एम द डेवलपर ऑफ दिस एप्लीकेशन। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आप पे एक्सपीरियंस बेहतर से बेहतर बना सकूं, और आपके चांसेस सिलेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकूं। ओके, सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट भी है, अगर आप एप्टीट्यूड को वाकई सीरियसली सीखना चाहते हैं तो मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड कर लो। इससे बेहतर चॉइस आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।